देखिए, पहले जैसे ओम प्रकाश राजभर नहीं रह चुके हैं न, उनकी कथनी और करनी में दोनों में अंतर हो गया है। दूसरी काम कि ओम प्रकाश राजभर अब राजभरों को नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम कर रहे हैं कि जब भी जिसके साथ जाना होता है उसके पास सौदेबाजी करने का काम करते हैं, तो ये बाजार लगाते हैं वो। लेकिन जनता आखिरकार ये जो है समझती कि ये बाजार है, तो जनता तो इकट्ठा होती नहीं। राजभर समाज की बात नहीं सुनेंगे, राजभर समाज की जो कहीं पे विवाद होता है उसमें नहीं कराएंगे तो कैसे होगा। तो बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, राजभर के बेटा को ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन ये तो अपने ही मुख्यमंत्री बनने और विधायक बनने में लगे हुए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। बात करेंगे साथियों कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों में एक इतनी सी खलबली मच गई है कि सभी पार्टी अपने जो है पार्टी को मजबूत के लेवल के स्तर पे गांव-गांव में जो है अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और वहीं जो है कुछ पार्टियां दावे भी कर रही है कि इस लोकसभा चुनाव की सीटें हमारे कब्जे में होगी। देखा जाएगा, ये तो भविष्य की बात है कि, लेकिन एक और चीज बात है, जहां एनडीए की जो चर्चा चल रही है इस पर खास सबकी निगाहें हैं। तो हमारे सामने एक ऐसे शख्स हैं जो इनसे कई बार मुलाकातें हुई है और गठबंधन के बाद एक बार फिर मुलाकात हुई है। और मुलाकात इसलिए हुई है कि गठबंधन जिससे ये बगावत करते थे आज वही इनके गले मिल रहे हैं, और ये उनसे गले मिल रहे हैं या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका खुलासा करने के लिए आज मौजूद है अवधेश राजभर के साथ। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का। ये बताइए कि एनडीए की इधर चर्चा और इधर जो है आप बगावत जो इससे पहले कर रहे थे सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर पे, लगातार जो है आप इतने बौखलाए हुए एक आग बबूला की तरह दिख रहे थे। अब तो आपके जो है पार्टी में वो भी गठबंधन में आ गए हैं, अब गले मिलने की क्या संभावना जताई जाए? देखिए, पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है जी। और जिस तरह से कहें कि आप बगावत करते हैं, तो मैं पहले भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि उनसे कोई जगह जमीन का मेरा विवाद नहीं है, उनके गलत नीतियों का मैं विरोध करता हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुबह कुछ और बोलेंगे, दोपहर कुछ और बोलेंगे, शाम कुछ और बोलते हैं। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर मैं बीजेपी में जाऊँगा तो समझो कि मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तमाम ये मीडिया पर चल रहा है, न्यूज़पेपर में। लेकिन ये जब बोले तब बोले, लेकिन अब जो है उस पार्टी को देखते हुए अब आपके जो है ये बीजेपी पार्टी से गठबंधन किए हैं और भूल कर गले मिलने की, तो ये बातें जरूर कुछ ऐसी बातें हैं कि भूल ही नहीं जा सकती है। अच्छा, यानी कि आपके पास आपके पार्टी में भी शामिलित होते हैं, फिर भी वो बातें आप लोग याद रखेंगे, पुरानी बातें? देखिए, याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब याद नहीं रखेंगे तो आदमी वो याद नहीं रखेगा। अच्छा, ठीक ना। तो हमेशा जो गलत सही करता है तो गलत का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज हित में जब ये पार्टी बनाए तो सभी राजभर समाज के लोग चंदा देकर और रैलियां करके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यही लोग सोच रहे थे कि चलो एक पार्टी हम लोग के बिरादर की आगे बढ़ेगी, समाज का विकास होगा। लेकिन ये माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने बेटा और अपने विकास में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लगातार कहते हैं और विरोधी भी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि बेटा और अपने जो है लाभ के लिए वो कर रहे हैं? क्या लगता है कि समाज के लिए नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं बताइए? आखिर समाज के लिए ये जो है, ये बीजेपी एक मिनट और चीज मैं बता रहा हूँ, समाज के लिए जो है महिला सम्मेलन कर रहे हैं, आखिरकार वो समाज के लिए तो कर रहे हैं, अपने लिए खुद करते तो आखिरकार लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा होते हैं। देखिए, ये मेला लगाते हैं, सौदेबाजी का ये मेला लगाते हैं। ये जब रैलियां करते हैं तो सौदा करते हैं, रैलियां करके भीड़ इकट्ठा करके जब भी जिसके साथ जाना होता है उसके पास सौदेबाजी करने का काम करते हैं, तो ये बाजार लगाते हैं वो। लेकिन जनता आखिरकार ये जो है समझती कि ये बाजार है, तो जनता तो इकट्ठा होती नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके नज़र में ये बाजार नजर आता है, लेकिन जनता के नज़र में जो है कहीं ना कहीं एक सम्मिलित और एक विकास की जो है वो पहल नजर आ रही है, जो जुड़ने का वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जनता जिसको नेता मान लेती है ना, तो उस पर विश्वास करके अंध जिसको अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त बन जाती है। और विश्वास करके अगर नेता उसका गड्ढा में लेकर जाता है तो लोग जाने का काम करते हैं। लेकिन वहीं जब धीरे धीरे जब समझदारी आती है तो फिर वापस कहते हैं नहीं, ये तो गलत काम हो रहा है, तो फिर उसको जो है कि त्यागने का भी लोग काम करते हैं। तो जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, हमारे नौजवान साथी जग रहे हैं और नौजवान साथी आज उनका विरोध भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, तो इनको हमेशा एक आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर आप राजभर समाज की पार्टी बनाए हैं और राजभर समाज आपके साथ हैं और कहते हैं कि मैं राजभर का नेता हूं, तो हर महीने में राजभरों को 50% दीजिए ना,
चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, उसमें 50% राजभरों को सीट दीजिए, ताकि राजभर समाज का बेटा जब छोटा से लेकर बड़ा सदन में बैठने का काम करेगा आपके साथ में, तो निश्चित रूप से विकास होगा। सबसे तो बड़ी बात यह है कि जब ये सोचते हैं कि राजभर का बेटा नेता न बने, बस ये पहले बोलते थे कि राजभर का बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, राजभर का बेटा को ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन ये तो अपने ही मुख्यमंत्री बनने और विधायक बनने में लगे हुए हैं ना। तो मेरा मानना है कि अगर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी अगर राजभरों की पार्टी है, तो हर सीट पे हर चुनाव में 50% राजभरों को चुनाव लड़ाना चाहिए, ताकि राजभर समाज का नेता जब बनेगा और राजभर समाज का बेटा जब छोटा से लेकर बड़ा सदन में बैठने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। कहीं भी जाएगा समाज के बीच में तो 10 रुपया खर्च करना होगा तो डरेगा नहीं ना भाई, उसके पास रहेगा कर देगा, और जो है कि सहयोग भी करेगा समाज में, वो भी मजबूत होगा तो उसके गाड़ी में तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब मजबूत होगा तो खुद वो अपना तेल डालकर चलेगा, जनता की भी सेवा करेगा। तो इस तरह से माननीय प्रकाश राजभर की सोच नहीं है, इसी का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ लगातार, अभी जो है अनिल राजभर जी की भी ये जो है बातें सुना, जो मंचों के सामने भी वो बोलते हैं जनता के बीच में, आप भी बोलते हैं कि राजभर को जो है ओम प्रकाश राजभर ठगने का काम किए हैं। आखिरकार राजभर को वो ठगने का काम किए होते तो आज ये बड़े जो है पूर्वांचल में जो है एक ऐसे राजभर समाज से इतने जो है बड़े दिग्गज नेता के रूप में है, जो पूरा पूर्वांचल पूरा इंडिया बड़े जो है चैनल वाले के जो है स्क्रीन पे वो नज़र आते हैं, और राजभर का जो है ये समाज के अंदर एक बड़े नेता के भी नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जब तक राजभर समाज के लोग मान रहे थे, लेकिन अब इनकी सच्चाई लोग जान रहे हैं। अब इनकी सच्चाई सामने आ गई है। जिस तरह से आपने कहा कि राजभर समाज ने इनको अपना नेता माना है, तो ये सही बात है, लेकिन राजभर समाज जब नेता माना तो यही ओम प्रकाश राजभर जी जनता को नहीं मानते हैं ना। चाहे कोई भी कांड होता है उसमें आवाज़ उठाने का काम नहीं करते हैं, राजभर समाज की बात नहीं सुनेंगे, राजभर समाज की जो कहीं पे विवाद होता है उसमें नहीं कर आएंगे, तो कैसे होगा। ये अब राजभर समाज के लोग जग गए हैं। निश्चित रूप से राजभर समाज जगने के बाद अब इनकी भी जांच कर रही है और धीरे धीरे इनसे दूर हट रहे हैं। मैं बता दूं कि सन 2002 से पार्टी बनी है। एक भी पुराना कार्यकर्ता है तो बता दीजिए साथ में इनके, एक भी कार्यकर्ता है तो। अच्छा, यानी कि इसी बात से आप लोग को थोड़ा सा नाराजगी है कि कोई कार्यकर्ता जो है साथ में लगातार चलता है और उस कार्यकर्ता को समय नहीं अवसर नहीं दिया जाता है, और जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा भी नहीं रहता, एक दिन का भी नहीं जुड़ा रहता है, उसको अचानक जो है मौका दे दिया। बिल्कुल ऐसा तो होता ही है, ऐसे होता यही बातें कहीं ना कहीं ये अटकलें डाल रही है। नहीं, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम कर रहे हैं, आपने कैसे मजबूत हो, हमारा बेटा किस तरह से सदन में पहुंचे। इनका यही रवैया देखते देखते सन 2002 से जितने पुराने साथी हैं, एक सुदामा दादा को छोड़कर सभी लोग हट गए हैं। देख लीजिए, क्या ये बताइए कि 100 आदमी में 99 आदमी गलत हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ सही हैं? हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर ही गलत हो। ये राजभर समाज भी इस पर जांच कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं जांच कर रहे हैं और इनसे दूरी बना रहे हैं। एक और चीज़ बात है कि बीजेपी जो है ओपी राजभर को मौका दे रही है। ओपी राजभर बीजेपी से गठबंधन की है, तो ये एक उम्मीद है कि ओपी राजभर जो है गाजीपुर की सीटें जो है यानी कि पूर्वांचल से कुछ सीटें निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर उनके पास उतनी शक्ति और उनकी जनता का जो है बल नहीं होता, समर्थन नहीं होता, तो शायद उनको जो है कोई सपोर्ट में नहीं लाता। तो ये कहीं ना कहीं एक मायने रखता है कि ओपी राजभर आज भी अपने पार्टी से मजबूत हैं। देखिए, सभी लोग अपने अपने जगह पर मजबूत हैं, लेकिन किसी का जो है ना कि रवैया जब बिगड़ जाता है तो निश्चित रूप से समाज के लोग जब समझ लेते हैं तो कमजोर भी होने लगता है। देखिए, पहले जैसे ओम प्रकाश राजभर नहीं रह चुके हैं, न उनकी कथनी और करनी में दोनों में अंतर हो गया है, पहला काम। और दूसरी काम कि ओम प्रकाश राजभर अब राजभरों को नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। इस नाते आप देख रहे हैं कि राजभर समाज के लोग अलग हटकर पार्टियां भी बना लिए हैं और वो तेजी से महेंद्र राजभर जी से भी जुड़ने का लोग काम कर रहे हैं और इनसे दूरियां बना रहे हैं। यानी कि महेंद्र राजभर जो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के अगर बात जैसे आप बोले तो उन्हीं के जो है जो सचिव हैं ब्रिजेश राजभर, वो जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग वही राजभर ओपी राजभर के विरोध में खड़े हैं, जो ओपी राजभर को जो है पूर्वांचल की सीटें जो है लोकसभा में एक जो है मौका दिया जा रहा है। देखिए, ब्रिजेश राजभर की जो बात कर रहे हैं, वो ब्रिजेश राजभर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही बढ़िया नेता थे। अच्छा, ठीक ना, बहुत ही बढ़िया नेता थे।
और ओम प्रकाश राजभर जी को भगवान मानने का काम करते थे, ठीक ना। अब ओम प्रकाश राजभर को आप खुद सोच लीजिए कि जो भगवान मानता था आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कारण है? यानी कि पहले वो भगवान स्वरूप मानते थे। बिल्कुल मानते थे। यानी कि आप 8 साल सुभाषपा पार्टी में रहे हैं और सुभाषपा पार्टी से जुड़े रहे 8 साल, तो आप लोग को ये पता था कि पहले जो है ओपी राजभर को किस रूप में आप लोग मानते थे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज ने उनको भगवान की तरह माना, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक कार्यकर्ता उनको सलाखों पे रखने का काम करता है, तब ना वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ब्रजेश राजभर पहले नेता मानते थे, उनको हर बात को अपने सलाखों पे रखते थे, उनके कहे हुए पे चलने का काम करते थे। आज कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आज ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है? ये सोचिए, आखिर में राजभर समाज के लोग क्यों टूट रहे हैं, राजभर समाज के लिए क्यों बिखर रहे हैं? अगर ओम प्रकाश राजभर सही होते तो सबको लेकर चलते।